हमारे साथ मौजूद हैं तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ सोसाइटी के अध्यक्ष। सबसे पहले स्वागत है आपका सर। मेरा नाम मोहम्मद तौहीद सिद्दीकी है। मैं तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ सोसाइटी का संस्थापक भी हूँ और अध्यक्ष भी हूँ। सर, जो फतेहपुर में जो घटना हुई, जिस प्रकार के वीडियो सामने आए, बीजेपी के जिला अध्यक्ष द्वारा जो बयानबाजी की गई थी, बाकायदा उसकी वीडियो भी बनाई गई, तो एक हिंसा बढ़ाने में कहीं ना कहीं एक साफ दिख रहा है कि उनकी तरफ से एक बड़ा रोल किया गया। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष जी एसपी फतेहपुर साहब को फोन करके बता रहे थे, धमका रहे थे या अवगत करा रहे थे, आप कुछ भी कह सकते हैं, तो बीजेपी तो सिर्फ हिंदू मुसलमान और मंदिर और मस्जिद पे ही सियासत कर रही है। आप अगर बीजेपी के किसी लीडर से विकास के बारे में पूछ लीजिए तो वो कहीं पास खड़े नहीं होते। और जिस तरह से फतेहपुर की घटना हुई, उसमें जिस तरह से वहां पास दंगाइयों ने, उपद्रवियों ने आतंक किया और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन खड़ा वहां देखता रहा, उससे तो ये साफ नजर आ रहा था कि इन लोगों की निगरानी में और इनके नेतृत्व में ये घटना हुई है। जो योगी जी ये कहते थे कि कोई भी दंगा, कोई भी उपद्रवी, किसी भी उपद्रवी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे पहले कई घटनाएं हुई, कानपुर की हुई, बहराइच की हुई, संभल की हुई। जिस तरीके से आपने वहां के लोगों को चिन्हित करके उनकी होर्डिंग लगाया, उनको दंगाई घोषित किया, उन पर कार्रवाई करी, उनके घरों को बुलडोज किया गया। क्या आपने फतेहपुर में जितने भी लोगों की शिनाख्त हुई है जो नामजद हैं, अगर 150 आपने अज्ञात लिखा है, आपकी नई शिनाख्त हो पाई है, आपकी पुलिस वहां की फेल है पूरी तरह से, अगर 10 भी उसमें हैं, तो क्या 10 के ऊपर कार्रवाई करी गई? क्या उनके घरों को बुलडोज किया गया? या ये कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों के लिए है? अगर ये मुसलमानों के लिए है तो फिर योगी जी को मोदी जी से ये कहना चाहिए कि ये सबका साथ सबका विकास वाला नारा जो है इसको खत्म कर देना चाहिए। सर, एक बड़ा सवाल है। आपने जिस तरह के घटनाओं, बड़ी घटनाओं की मुद्दे उठा के बात करी, संभल की घटना हो, बहराइच की हो या कानपुर की हो, एक घटना गुमती नगर में भी हुई थी, काफ़ी चर्चाओं में थी, और योगी जी का एक्शन भी काफ़ी चर्चाओं में था। जो तेवर थे विधानसभा में, वो एक फिल्मों में जो एक्टर होते हैं शायद वही उस तरह के तेवर यूज करते हैं। और अच्छी बात है कि जो इस गद्दी पे बैठा है वो इस काबिल है कि इस तरह से कार्रवाई करता है। लेकिन कल जो तस्वीर आई विधानसभा से, जिस प्रकार बीजेपी के ही मंत्री द्वारा जब विधानसभा में नाम गिनाने के लिए खड़े हुए और 10 लोगों के या 11 लोगों के नाम गिनाने जा रहे थे जो घटना में थे, तो उन्हें क्यों रोका गया? दूसरी चीज, एक न्यूज चैनल, न्यूज एजेंसी की भी रिपोर्ट में आया है कि जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं उस सूची में उनका नाम नहीं। इसको, और समाजवादी पार्टी के जो नेता थे या कार्यकर्ता थे उनका नाम आया है, तो इसको आप किस नजर से देखते हैं और पार्टी का क्या रोल रहा इसमें? देखिए, विधानसभा में जो कल मुख्यमंत्री जी ने सुरेश खन्ना जी को नाम पढ़ने से रोका, वो इसलिए रोक दिया क्योंकि उसमें सब हमारे हिंदू भाई के नाम। अगर उसमें कोई भी नाम मुसलमान होता या हिंदुओं में यादव नाम होता तो शायद सुरेश खन्ना जी नहीं, उन नामों को माननीय मुख्यमंत्री जी पढ़ रहे होते और काफी जोश और खरोश के साथ पढ़ रहे होते। तो ये चीजें अच्छी नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं और उनको सभी धर्मों को साथ में लेकर के चलना चाहिए, और जिस तरीके से वो ये कर रहे हैं तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं। सर, एक सवाल और है। विधानसभा में हमारी एक रिपोर्ट में डिप्टी सीएम साहब ब्रजेश पाठक जी ने एक बयान दिया है कि जहां दंगे फसाद होते हैं, जहां कानूनों को तोड़ा जाता है, वहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता होते हैं। तो इस पे आपकी क्या सोच है? देखिए, बीजेपी के लोग अपने लोगों को बचाते हैं क्योंकि उनको संभाल के इसलिए रखते हैं क्योंकि आगे भी काम कराना होता है उनसे। अगर अपने लोगों को वो मुकदमा लिख जाएगा और लीगल कार्रवाई हो जाएगी तो बाकी के जो इनके लोग दूसरे जिलों में तैयार बैठे हैं फिर वो नहीं करेंगे।
इसलिए अपने लोगों को बचाने का काम करते हैं ताकि दूसरे जिलों के पदाधिकारियों का मनोबल बढ़े और वो इसी तरीके से मस्जिदों के ऊपर, मज़ारों के ऊपर जा करके हमला करें। सर और इसी से इनकी राजनीति चल रही है ताकि ये अपनी राजनीति में, अपनी सत्ता में बने रहें। सर एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस विषय पे हम बात करेंगे आपसे। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने वोट चोरी पर इतना बड़ा खुलासा करा, 1,25,000 वोटों की चोरी का बाकायदा सबूतों के साथ खुलासा करा, और उसी टाइम पे एक ऐसी घटना हो जाती है एक मकबरे को लेकर जिसका कोई नाम नहीं चल रहा था, अचानक ही से एक ही दिन में इतना बड़ा विवाद शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ दिल्ली में कुत्तों को लेकर मुद्दे उड़ जाते हैं। तो क्या इसको माने, क्या ये कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने का काम है या वाकई में एक घटना हुई है? देखिए, बीजेपी हमेशा से ये काम तो करती चली आ रही है कि एक मुद्दे को खत्म करने के लिए दूसरे नए मुद्दे को पैदा कर देती है ताकि पब्लिक का और मीडिया का दिमाग डाइवर्ट हो जाए। लेकिन वोट चोरी का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, वो इंटरनेशनल मुद्दा है। आज उस मुद्दे ने हिंदुस्तान के लोगों को शर्मसार कर दिया है दूसरे देशों के सामने। और जिस तरह से हटगर्मी ये कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के आयुक्त साहब, ये कतई देश हित में अच्छा नहीं है। और अगर ये इसको नहीं रोकेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब बांग्लादेश के चुनाव आयुक्त को पब्लिक ने जूतों से मारा था, जिस तरीके से पेपर में अभी देखी गई थी। मैं ये बात तो नहीं कहूंगा और ना ये बात मैं चाहूंगा कि हमारे देश के चुनाव आयुक्त के साथ ये घटना हो, लेकिन उनको सोचना चाहिए, अपने पद की गरिमा बना के रखनी चाहिए और संभलना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। सर जो सरकार चर्चाओं में रहती है अपने एक्शन को लेकर, अपनी कार्य की प्रणाली को लेकर, जो ये सरकार के एक्शन होते हैं ये क्या किसी एक विशेष कम्युनिटी पर ही है या सरकार की दो नजरी है कि जब जातिवाद की बात आती है तो सरकार का अलग रुख दिखता है, मकबरे की बात आती है अलग रुख दिखता है, और जो नेशनल टॉपिक उड़ जाते हैं जिसमें जो हमारे चुनाव आयोग जैसी इतनी बड़ी संस्थाएं जो विभाग हैं वो निशाने पे आ रही है। तो इस पे आपका क्या नजरिया है? देखिए, सरकार तो दो नजरी काम कर ही रही है क्योंकि उनको अपने वोटरों को खुश करना है, अपने वोटरों को रोजगार नहीं देना है, अपने वोटरों की शिक्षा पे बात नहीं करनी है, स्वास्थ्य पे बात करनी है नहीं है, रोजगार पे बात नहीं करनी है। उनको सिर्फ हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद पे ही बिजी रखना है उनको, ताकि वो लोग रोजगार की बात ना करने पाए। और मुसलमानों से हमेशा डरा के रखा जाता है, मुसलमानों की चीजों को उनको वो इतना हावी करा देते हैं कि आप इतना चढ़ करके रहिए इनके ऊपर कि ये आपके सामने कुछ करने ना पाए, और आप मुसलमानों को मार के या उनकी धार्मिक स्थलों को तोड़ करके आप अपने आप को सबसे ज्यादा शक्तिशाली समझिए। वो मौजूदा तो शक्तिशाली समझ सकते हैं, लेकिन आने वाला जो टाइम है वो बहुत ज्यादा खराब होगा इनके लिए, क्योंकि सब बेरोजगार हैं। वहां आप देख लीजिए जितने भी होंगे, कोई भी एक लड़का अगर जांच इसकी करा ली जाए तो कोई भी लड़का उसमें ऐसा नहीं होगा जो नौकरी वाला होगा।